गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स अ 9th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 5 का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, और हमने आपको कुछ यूक्लिड्स के एक्सियम्स और यूक्लिड्स के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ के सुनाए थे। जल्दी से एक बार इसको और रिवाइज करते हैं। और आज हमें क्वेश्चन नंबर 1 के बस 5 ट्रू फॉल्स करने हैं। बस हम लोग चैप्टर को इतना आराम से और इतना एक्सप्लेन होके करेंगे जिससे चैप्टर में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई थिंग किसी दो अलग अलग थिंग्स किसी सेम थिंग के इक्वल है तो वो खुद भी आपस में इक्वल होगी। इसका हमने आपको कल एग्जांपल दिया था। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, जब किसी के पास इक्वल अमाउंट है और दोनों को इक्वल अमाउंट ऐड किया जाए तो अमाउंट टोटल भी होल्स भी इक्वल आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर, जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती जुलती है उसको कॉन्साइड बोलते हैं, आर इक्वल टू वन अनदर। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो वो अपने 2 सेंटीमीटर वाले पार्ट से हमेशा बड़ी होगी। जैसे ये स्टिक है, अगर इसका छोटा सा पार्ट ये पिंक कलर का देखें तो ये पूरी स्टिक अपने पिंक कलर के पार्ट से बड़ी है। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ठीक है, इसके बाद थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अगर थिंग्स का डबल कर दिया जाए तो जो आपस में इक्वल है तो डबल करके भी क्या आएंगी, इक्वली आएंगी, और हाफ करके भी क्या आएंगी, इक्वली आएंगी। द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फिर हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अगर आपको एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करो तो एक स्ट्रेट लाइन चलती है। ए टर्मिनेटेड लाइन, किसी भी लाइन को दोनों तरफ जितना मर्जी प्रोड्यूस कर दीजिए आप कर सकते हैं। एक सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। आप जितना बड़ा सर्किल बनाना चाहें, जितने रेडियस का बनाना चाहें, जहां मर्जी सेंटर रख के बनाना चाहें आप बना सकते हैं। राइट एंगल, जहां जहां भी 90 डिग्री के एंगल बनते हैं सबकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, उनका नेचर हमेशा सेम होता है। जब दो स्ट्रेट लाइन पर कोई लाइन फॉल करते हैं तो जिस तरफ को इंटीरियर एंगल्स का सम, जिस तरफ सेम साइड के एंगल का सम 180 से छोटा होता है, लाइनें प्रोड्यूस करके उसी तरफ मिलती हैं, आगे की तरफ नहीं जाती हैं, उस तरफ मिलती है जिस तरफ सम 180 से छोटा होता है। जिधर सम 180 से बड़ा होगा उधर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, आज हमें ये 4 और एक ट्रू फॉल्स मैं लिखूंगा, ये 5 ट्रू फॉल्स आज हमें इस वीडियो में करने हैं बस। तो आइए 5 ट्रू फॉल्स को एक्सप्लेन करके करते हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। जरा सोचिए, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक सिंगल पॉइंट बनाया। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम रखा P। ठीक, इस पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास होकर गई? ये देखो, ये तो एक और होकर चली गई ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और भी बहुत सारी होकर चली गई। राइट, तो देखो ये तो बहुत सारी लाइनें पास होकर जा रही हैं एक ही पॉइंट से। ये देखिए, तो बताइए क्या एक ही पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से ओनली वन लाइन पास होकर जाएगी? नो। तो ये आंसर हो गया आपका फॉल्स। क्या लिखेंगे? थ्रू, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, थ्रू वन सिंगल पॉइंट इन फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। ये देखिए, आपको रीजन बताना पड़ेगा कि फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, उसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर वो ट्रू है तो क्यों ट्रू है, उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो हमने आपको डायग्राम भी बनाकर दिखाया, तो आप भी डायग्राम अपनी कॉपी के ऊपर बनाएंगे और बड़ा बड़ा हेडिंग लिखेंगे फॉल्स, और उसका रीजन बताएंगे सॉल्यूशन में कि थ्रू वन सिंगल पॉइंट एक लाइन पास होकर नहीं जा सकती, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास। ठीक है, तो ये आपने इसका डायग्राम भी बना के दिखा दिया और स्टेटमेंट भी लिख दिया। तो हमारा पहला पार्ट क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ये देखिए, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। रीजन भी बताना है और ट्रू फॉल्स भी लिखना है। चलिए सेकंड पार्ट में देखिए क्या है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये देखिए, पहले मैंने 2 अलग अलग पॉइंट ले लिए, एक का नाम A लिख दिया और एक का नाम B लिख दिया। ठीक, ये एक ऐसी लाइन है जो A और B से पास होकर जा रही है। वो कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। आइए चेक करते हैं, मैं एक लाइन खींच के दिखा रहा हूं जो A से पास होकर जा रही है, क्या ये B से पास होकर गई? ना,
ये तो बी से पास होकर नहीं गई। इसको ड्रॉ करके देखते हैं, क्या ये बी से पास होकर गई ना, ये भी बी से पास होकर नहीं गई। ये बी से पास होकर गई ना, ये भी बी से पास होकर के नहीं गई। ये भी बी से पास होकर के नहीं। अब बी पे बना के देखते हैं, ये देखिए बी पे बनाया, खूब सारी लाइनें बनाई बी पर, क्या ये लाइनें ए से पास होकर गई। जो लाइन ए से पास होकर जाती है वो बी से नहीं पास होकर जा रही, और जो बी से पास होकर जाती है वो ए से नहीं पास होकर जा रही। केवल एक ही लाइन ऐसी है जो ए और बी दोनों पॉइंट से पास होकर जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होकर नहीं जाएंगी, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होकर जाएगी। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं, वहां उल्टा लिखा हुआ था, और यहां दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन जा सकती है, जबकि यहां इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो इसका आंसर भी सेकंड पार्ट का क्या हो गया, फॉल्स। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास। थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स केवल एक ही लाइन पास होकर जा सकती है। हमने सॉल्यूशन लिखकर आपको डायग्राम के थ्रू बनाकर दिखाया कि एक ही पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास होकर जा रही है। सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट जा सकती हैं, दो पॉइंट से एक ही लाइन पास होकर जाएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, आइए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। आज हमें ये 5 ट्रू फॉल्स कंप्लीट करने हैं, फिर हम सेकंड क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशंस हैं, अगली वीडियो में उसको आराम से सॉल्व करेंगे। पहले आज हमें ये 5 ट्रू फॉल्स समझने हैं। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, ये रहा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन बोथ साइड्स। ये देखिए मैं आपको स्टेटमेंट बना के दिखाता हूं। ये लिखा मैंने एक लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। अब मैं इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, जितना मर्जी आप इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दीजिए, जितना मर्जी। ये देखिए एक लाइन को टर्मिनेट किया जा सकता है इनडेफिनेटली इन बोथ साइड्स। तो देखिए मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया, इसे हम दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, और इसका स्टेटमेंट अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यही स्टेटमेंट इसका आएगा। बस ये ट्रू हो गया, और इसका स्टेटमेंट आएगा, ए लाइन कैन बी टर्मिनेट indefinitely in both sides। बिल्कुल सही बात है, डायग्राम के थ्रू हमने आपको बना के दिखाया कि एक लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ टर्मिनेट इनफिनिटली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट देखिए, इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन द रेडियाई आर इक्वल। देखिए टू सर्किल्स, ये देखिए दोनों का सेंटर, दोनों का रेडियस, दोनों का सर्कमफ्रेंस, ये सब आपस में इक्वल है। हमने कल एक स्टेटमेंट पढ़ा था, देखिए क्या लिखा हुआ था, ये देखिए, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो आपस में कॉन्साइड्स कर रही हैं, क्या लिखा हुआ है, टू सर्किल्स आर इक्वल। जानते हैं दो सर्किल इक्वल होने का मतलब क्या होता है, आपने नाम सुना होगा कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स में एक नाम सुना होगा एसएएस कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, एएएस कॉन्ग्रुएंसी, एएसए कॉन्ग्रुएंसी। आज सर्किल्स का नाम भी कब कॉन्ग्रुएंट होता है, जब उनके रेडियस आपस में सेम होते हैं। तो जब रेडियस सेम होते हैं तो ऐसे सर्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। जब रेडियस अलग अलग होते हैं ना तो उन्हें बोलते हैं सिमिलर सर्किल्स, लेकिन जब रेडियस सेम होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। तो टू सर्किल्स आर इक्वल देन द रेडियाई आर आल्सो इक्वल। तो क्या हम लिखेंगे, इट इज ट्रू। और इसका छोटा सा रीजन हम लोग लिख सकते हैं अपने आंसर में, लिख सकते हैं, सिंस देयर सेंटर्स
एंड बाउंड्रीज coincide. So radii are also, बताइए क्या, इक्वल. द रेडियाई आर आल्सो इक्वल. हम इसे ऐसे भी घुमा सकते हैं. ये देखिए क्या, एक सर्किल घुमाया, उसके ऊपर एक और सर्किल घुमा दिया. ये देखिए एक और सर्किल घुमा दिया. ये देखिए बिल्कुल सेम बाउंड्री का, सेम रेडियस का एक और सर्किल हमने घुमा दिया. तो दोनों सर्किल की सारी प्रॉपर्टी आपस में कॉन्साइड कर रही हैं, मिल रही हैं, आपस में मैच कर रही हैं, इसलिए उनकी रेडियाई भी इक्वल होंगे. ये बात बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, चलिए इसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट आता है, जो फिफ्थ ट्रू एंड फॉल्स है, उसको भी कर लेते हैं. फिफ्थ ट्रू फॉल्स में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है. एक लाइन दी हुई है ए बी, एक लाइन दी हुई है पी क्यू, और एक लाइन दी हुई है एक्स वाई. और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है. और आपको बताना है इज ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा. बताइए. बिल्कुल होगा, ट्रू. क्यों होगा, जरा सोच के देखिए क्यों ट्रू होगा. ए बी पी क्यू के इक्वल है. देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये सारे एक्सियम और पोस्टुलेट्स हम लोग मिटोएंगे नहीं. ठीक, तो बताइए ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के. अब बताइए जो आंसर ए बी का है वही आंसर एक्स वाई का है. पढ़ो क्या लिखा है. थिंग्स which are equal to same thing are equal to one another. ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी सेम थिंग, देखो सेम थिंग पी क्यू के इक्वल है. तो जब दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं तो खुद भी आपस में क्या होंगे, इक्वल. तो क्या लिखूं, सिंस, ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर, सॉरी, द थिंग्स विच आर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. देखिए थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ये देखिए ए बी, ये भी पी क्यू के, एक्स वाई ये भी पी क्यू के. तो दो अलग अलग थिंग्स सेम थिंग के इक्वल है. तो जब दो अलग अलग थिंग्स सेम थिंग के इक्वल है तो इसका मतलब द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इसलिए ए बी किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है. तो कौन सा एक्सियम काम आया, देखिए फर्स्ट एक्सियम काम आया, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ठीक है, आज आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के ये 5 ट्रू फॉल्स अच्छे से कंप्लीट कीजिए कॉपी के ऊपर. जो डायग्राम हमने आपको बना के दिखाए हैं वो बनाइए और इन सबको भी जरा सीरियल वाइज अच्छे से याद कर लीजिए. कल हम लोग इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन जिसमें डेफिनेशंस हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे और कल यहाँ डेफिनेशंस आपको लिखकर अच्छे से करके दिखाएंगे. जो डेफिनेशंस इसमें दी हुई है उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे. ठीक है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज का छोटा छोटा पार्ट अगर हम करें तो जो चीज़ हमारे लिए अननोन है वो हमारे लिए नोन बन जाएगी. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सब यूक्लिड्स के एक्सियम्स जो मैं आपको वीडियो में समझा चुका हूँ और ये पोस्टुलेट्स याद कर लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे.